हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो फाइनली आज सीखने वाले हैं पैंट के कमर और हुक कैसे लगाते हैं। तो इस तरह से तो ये पैंट की स्टिचिंग का फाइनली 5वां पार्ट है। अगर आप लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वो देख कर आए फिर ये देखिएगा। तो आपको पैंट को इस तरह से हमारी बेल्ट चढ़ चुकी थी, कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम इसमें हुक लगाएंगे। तो इस तरह से आपको सेल्फ का नाप मार्जिन रख लेना है। ये फाइनली 2.5 इंच या 3 इंच का रहता है मिनिमम। तो इस तरह से मोड़ के आपको मार्जिन जितनी आपकी कमर उसी के अकॉर्डिंग रखता है, जितनी आपकी लंबाई हो। तो इस तरह से रखते हुए फोल्ड करते हुए अब आपको इस तरह से हुक लगाना है, ये वाला। अब ये वाला लगाने के बाद इसके ऊपर पट्टी रखना है। ये फाइनली हुक मार्केट में मिल जाएंगे, आपको ले लेना है। तो इस तरह से रखते हुए आपको फाइनली कैंची की जो ये होती है, तो इस तरह से ये कैंची के पीछे वाले उससे हिस्से से आपको वो रखते हुए फोल्ड करते हुए आपको वो ठोक लेना है इस तरह से। तो इस तरह से आप दूसरी लगाएंगे तो दूसरा वाला हुक जो है चैन के सामने लगता है। तो इस तरह से चैन के सामने मार्जिन निशान लगाते हुए आपको ये भी लगा लेना है। ये पट्टी उल्टा की तरफ आपको रखना है। इस तरह से रखते हुए फाइनली तो सिल लेना। देखिए हमारे चैन के सामने लगा है, ये वाला सेल्फ के अकॉर्डिंग लगा है। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको सिलना है। ये एक्स्ट्रा मार्जिन है, कट कर देना है। देन इसके बाद आपको स्टिच कर लेना है। तो ये फाइनली हमने स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से स्टिच करने के बाद पूरा कंप्लीट। तो ये देख सकते हैं हमारी फाइनली फिनिशिंग से हमारा हुक लग गया। जब भी आप लगाएं तो अपनी सेल्फ का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि आपकी बड़ी या छोटी सेल्फ हो सकती है तो अच्छी नहीं लगेगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग रखें। इस तरह से जान का रखते हुए आप चेक कर लें, उतना जितना सेल्फ अच्छा लगे उतना ही रखें। तो इस तरह से अब हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। आप दूसरा लगाएंगे तो फाइनली इसकी हाई लगाएंगे। तो हाई लगाने के लिए आपको इस तरह से फोल्ड कर लेना, चैन को बंद कर लेना है। देन इसके बाद बराबर मिलाते हुए आपको इस तरह से कुछ निशान लगाना है जो हुक का है। इस तरह से रखते हुए आपको निशान लगाएं। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद सबसे पहले जब हुक लगाएं तो ये पहला वाला लगाए जो सामने आता है चैन के। तो इस तरह से ये निशान लगाने के बाद आपको फाइनली ये हाई ही लगा लेना है, जो सीधे की तरफ से लगी थी। तो इस तरह से रखते हुए लगाने के बाद पट्टी रखते हुए को पीछे वाली सीजर से ठोक लेना है। इस तरह से ये भी ध्यान रखें जब ये ठोके तो आपको किनारे की तरफ से इस तरह से ठोकना है और बीच में नहीं ठोकना है। तो इस तरह से सही से ठोक ले। तो दिन इसके बाद आप दूसरा वाला लगाएंगे। तो इस तरह से दूसरा वाला लगाने के लिए आपको इस तरह से चैन को बंद कर लेना है। चैन को बंद करने के बाद अब ये जो पहला वाला हुक लगाया है इसको उसी में बंद कर लेना है। बंद करने के बाद अब आपको इस तरह से मिलाते हुए दूसरा वाला निशान लगाए। तो दूसरा वाला जब भी निशान लगाएंगे तो देख सकते हैं इस तरह से हुक का जो है ये सामने इस तरह से लगाएंगे। तो आप वीडियो में अच्छी तरीके से देखें तो आपको समझ में आएगा। तो इस तरह से लगाने के बाद अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट करें। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको अब इस तरह से अपनी जितनी भी कमर है उतना नापते हुए हुक को बंद करके आपको अपनी जितनी कमर है नाप लेना है। देन इसके बाद नापने के बाद अब आपको इस तरह से साइड वाली बखिया लगा लेना है कमर की। और देन इसके बाद ये जो है फाइनली हड्डी वाला है इसको मोड़ लेना है। तो इस तरह से हमने मोड़ लिया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो इस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस तरह से फाइनली हमने मोड़ लिया था। और अब इस तरह से आपको पीछे की हड्डी जो है इस तरह से स्टिच कर लेना है। मोड़ने के बाद फैलाते हुए ये भी जब बखिया ये वाली लगाएं तो आपको ध्यान रहे कि आपके बराबर आना चाहिए। तो इस तरह से पहले हमने लगा लिया है। और लगाने के बाद हम नीचे के मोड़ेंगे। तो आप जब भी कमर नापे तो आप हुक बंद कर ले सही से, और जहाँ पे जो आ रहा हो उतनी कमर आपकी कमर को सही से रखना है, क्योंकि कमर आपकी जो सही नहीं होगी तो आपकी ढीली टाइट हो सकती है, टाइट भी हो सकती है। जब भी कमर नापे तो हुक को अच्छी तरीके से बंद करने के बाद आपको लगाना है कमर का निशान। तो इस तरह से लगाने के बाद आपको अब इस तरह से पीछे वाली साइड वाली स्टिच कर लेना है बखिया को। जब भी ये लगाएं तो ये ऊपर से लगाएं और इस तरह से लगाने के बाद देख सकते हैं ये जो है पीछे वाला जो मार्जिन था उसको मैंने खोल के स्टिच किया है। तो फाइनली
ये जोड़ से जोड़ आधा स्टिच करें। देखिए 20 से स्टिच करेंगे तो आपकी पैंट जो है बराबर आएगी। तो हमने 20 से स्टिच किया था, तो इस तरह से 20 से स्टिच करने के बाद अब आपको इंटरलॉकिंग कर लेना है। देन इसके बाद इंटरलॉकिंग करने के बाद अब आपको मोरी अपनी फोल्ड करना है। तो इस तरह से जब भी मोरी फोल्ड करें तो इस तरह से पहले जो है फोल्ड कर लेना है अच्छी तरीके से मोरी को, और देन इसके बाद अंदर वाला फोल्ड करना है। आपकी जितनी हो 3 इंच का जितना भी मार्जिन छोड़ा हो उतना रखते हुए आपको फोल्ड कर लेना है। इस तरह से ये जब भी मोरी फोल्ड करें तो आपको ऊपर का जो है कपड़ा नहीं खींचना है, अंदर का हाथ रखते हुए आपको दोनों मोरियों को फोल्ड करना है। तो फाइनली हमारी पैंट रेडी है, देख सकते हैं। इस तरह से दोनों पैंट, अब ये वाली जो है पीछे की आपने बेल्ट जो लगाई थी इसको इस तरह से टाँका लगा देना है ताकि ये फैल भी ना पाए। तो इस तरह से लगाने के बाद तो फाइनली हमारी पैंट बेसिक रेडी है, देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी हुई है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय, सी यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।